किस क्वालिटी का मिल रहा है, तो हम डेफिनेटली हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि भाई हम वॉल्यूम तो हमें मिल रहा है वहाँ पे, आपको 25 लीटर, पढ़ाई लिखाई से जिनका नाता नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए तो नहीं है काम, नहीं, आप जा कर के देखें। खास पास 16 लीटर की गाय है जो हम करनाल से लेकर के आए थे, और दूध तो हमारा लाइन में लगा रहता है। ये है कि किसी वजह से हम मिल्क प्रोडक्शन में कहीं डिप हो जाता है। दिल्ली लाइन का बुल है जो ओरिजिनल पाकिस्तान में जो साहिवाल एक जगह है, ये इसका नाम हमने त्रिवेणी रखा हुआ है, और ये अभी 5 महीने की कंसीव करके ड्राइव। नमस्कार किसान साथियों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका हूं जिसका नाम है गोलुका वैदिक फार्म। और जब हमने चैनल की शुरुआत की थी, हम और अरविंद भाई ने, तभी मैं यहाँ पहली बार आया था, और उसके आने के बाद फिर हमने यहाँ वीडियो शूट किया। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी आप सभी का प्यार भी था उस वीडियो पर। इस फार्म में मैं आपको बेसिकली बता दूँ क्या है, यहाँ इंडिजीनियस ब्रीड यानी कि देसी ब्रीड पर काम हो रहा है। और एक समय ऐसा आया था कि यहाँ फार्म ये बंद भी हो चुका था, लेकिन उन परिस्थितियों को नकारते हुए, उन परिस्थितियों से लड़ते हुए सर ने फिर से फार्म को खड़ा किया, और आज ये फिर से कुछ संदेश देने वाला। मैं दूसरी बार भी फरवरी वगैरह में आपको वीडियो दिखाया था, और फिर से आज सर ने हमें बुलाया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और फिर से इन्होंने अपना अनुभव शेयर करने का जो है निर्णय लिया आप सभी पशुपालक भाइयों के साथ में। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए, नई कृषि दर्पण के दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा सबसे पहले। मेरा नाम रमेश है, और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं, और अपने कार्य के साथ इस गौशाला का संचालन कर रहा हूं। और ये बिहटा रोड नेवरा पुलिस स्टेशन है, उसके ठीक सामने है। और यहाँ हमने करीब करीब साहिवाल है, राठी है, गिर है, इन 3 ब्रीड्स पे हम अभी काम कर रहे हैं। यहाँ हम साथ साथ में संवर्धन का, नस्ल सुधार का भी काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक अपने आप में कोई डेयरी या फिर वो नहीं है, ये हमने इसको एक प्रोटोटाइप बनाया है ताकि लोग देखें कि किस तरह से, क्योंकि हमारे बिहार में बेसिकली जो देसी नस्ल है वो बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी है। बिल्कुल। हाँ, अगर हम हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, राजस्थान, तो वहाँ देखते हैं कि जो देसी गौवंश है उसका अभी भी संरक्षण और पशुपालन उसका चल रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी वजह से, जानकारी के अभाव की वजह से, या किसान उस तरह से संपर्क में ना रहे उन लोगों के जो देसी गौ पालन कर रहे थे, बीच में बहुत मतलब एक गैप सा आ गया, जो हमें खास करके बिहार में देसी गाय मिलती ही नहीं है देखने के लिए। गिनी चुनी कहीं दिख गई तो दिख गई। तो इस वजह से इसकी शुरुआत की, ताकि लोग इससे सीख करके आगे अपने आप में भी एक पशुपालन को एक काम, एक मतलब क्या कहते हैं, इसका आय का एक जरिया बना सकते हैं। नहीं तो एक मतलब ऐसे भी होता है कि चलो सिर्फ हमें एक गाय रख करके अपने सेहत के लिए, या फिर घर पे जितना भी है दूध हम बाहर से ना लेकर के शुद्ध दूध खाएं, वो भी करने के लिए कर सकते हैं, या फिर व्यवसाय के रूप में भी कर सकते हैं, और नस्ल सुधार के ऊपर में भी काम कर सकते हैं। क्योंकि एक जो साहिवाल ओरिजिनल गाय है वो आपको कोई भी देगा नहीं, चाहे आप उसको 5 लाख रुपए भी दे दीजिए, साहिवाल जो शुद्ध साहिवाल होती है वो कोई देगा ही नहीं, क्योंकि ये एक तरह से सोने की तरह है जो बिल्कुल ही विलुप्त हो गई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये बनाना पड़ेगा। इसीलिए एक हमने इसी वजह से एक बहुत ही शुद्ध जो नंदी है साहिवाल का, वो हमने रखा हुआ है। और मैं दिखाऊंगा आपको कि हमारी आने वाली नस्ल किस तरह से अच्छी होती जा रही है, सिर्फ उस बुल की वजह से, बुल रखने की वजह से। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को, अगर कोई अच्छी चीज़ बनानी है तो हमें रेडीमेड तो कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको मैं कंफर्म कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे कुछ 3 साल हो गए इस काम को करते हुए, और मैं बहुत जगह भ्रमण करने का मुझे अवसर भी मिला। मैं घूमा और मैंने देखा कि किस तरह से जो देसी अपनी इंडिजीनियस काऊ ब्रीड्स हैं उसका बिल्कुल ही मतलब लुप्त के कागार पे है। कुछ दिन में हो सकता है कि हमें सिर्फ फोटोएं और वीडियो में ही नजर आए, और कहीं पे हमें देखने को ही ना मिलेगी। और मैं जितने भी नए पशुपालक हैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अगर एचएफ पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, उनका मिल्क अच्छा है, और ये है कि व्यवसाय के रूप में वो कारगर है। लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, मिल्क जो हमें क्या मिल रहा है, किस क्वालिटी का मिल रहा है, तो हम डेफिनेटली हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि भाई हम वॉल्यूम तो हमें मिल रहा है वहाँ पे, आपको 25 लीटर हो गया या 40 लीटर की एचएफ आती, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको जो क्वालिटी मिलेगी, जिससे आपका पोषण होगा, जिससे किसी तरह के रोग नहीं लगेंगे, जिससे आप अपने आप में एक महसूस करेंगे कि ममत्व, जैसे गाय आपको दोस्त की तरह फील होगी, मतलब जैसे ही आप जाएंगे तो वो आपको स्नेह देने लगेगी और वो वातावरण को पूरा चेंज कर देगी।
लगेगी। इवन इसका जो गोबर है वो कभी स्मेल नहीं करता। आप गोबर के पास में भी बैठें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं। तो गाय होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी के घर पे अगर थोड़ा सा भी जगह बचता है, उनके बैकयार्ड में रख सकते हैं, उनके मतलब किसी लॉन का एरिया है या किसी तरह से भी जो खुला अगर एरिया है, तो आप 1 या 2 गाय रख करके ये कभी भी आपको घाटा नहीं पहुंचाएगी। जो आपका दूध का इनटेक है जो बाहर से आप ले रहे हैं वो तो पूरा करेगी ही करेगी। अगर आपके पास एक्सेस होता है तो आपके पड़ोसी लेके चले जाएंगे। दूध इतना अमृत, और इसमें कोई भी मतलब ये निम्न कोटि का काम नहीं हो सकता कभी भी। लोग आज इस काम को, कोई लोग देखते हैं जो बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं कि भैया ये काम किस तरह से, मतलब एक कहीं ये मीनियल टास्क तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये काम सिर्फ बिल्कुल ही मतलब जो पढ़ाई लिखाई से जिनका नाता नहीं है सिर्फ उन्हीं के लिए तो नहीं है काम। नहीं, आप जाकर के देखें। खास करके मैं आग्रह करूंगा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ अच्छे अच्छे जो किसान हैं वो मतलब उनके पास काफ़ी आमदनी भी है, आय के बहुत सारे स्रोत हैं, उनके बच्चे सभी फॉरेन में पढ़ रहे हैं, लेकिन गाय है उनके पास। और मुझे इसी वजह से कहीं ना कहीं जब मैं गुड़गांव में एक लंबे टाइम के लिए था तो हमें भी इसी तरह की एक गौशाला से दूध मिलता था। जब मैं उस गौशाला में जब मैंने जाना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, हम अगर रख सकते हैं तो हमें कुछ गाय ज़रूर सेवा के माध्यम से, और एक दूध का जो हमारा डेली का इंटेक है वो अगर हमें वहाँ से उसकी फुलफिलमेंट हो जाती है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से मेन इसका पर्पज़ यही था कि हमें जो मिल्क का जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा लगा। तो हमने फिर इसको अपने करिकुलम में समझिए कि जॉब के साथ साथ इसको किसी तरह से हमने करने की कोशिश की, और भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा सा इफ वर्ड्स आता है सब चीज़ में, कोई भी आप काम करेंगे तो हमेशा ऑल ग्रीन्स आर नॉट like all days are not green. There are dark sides also which we need to be focused all the time, और we should not be getting demoralized कि हाँ आज मेरे साथ इस तरह से हो गया, किसी गाय ने दूध कम दे दिया, या फिर वो उसका जो एक टाइम है कंसीव करने का उस टाइम पे वो बेचारी कंसीव नहीं कर पा रही है, उसके हो सकता है कुछ डेफिशिएंसी हो गई हो या उसके जेनेटिक कुछ इश्यू हो। तो आप उस चीज़ को, जो विशेषज्ञ है, जो गाय के जानकार हैं, उनके साथ बैठेंगे, समझेंगे तो ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सॉल्व नहीं होने वाली हैं। मेनली लोग प्रॉब्लम इसमें इसीलिए आते हैं कि उनकी गाय सही टाइम पे कंसीव नहीं कर पाती, और मिल्क का जो आउटपुट है वो कभी कभी जो उनको एक्सपेक्टेड होता है कि भाई हाँ मैं 14 लीटर की गाय लेकर के आया हूँ, ये 14 लीटर मेरे को नहीं कर रही है, तो उसका मेन रीज़न होता है कि अडेप्ट नहीं हो पाती है गाय थोड़ा सा। अगर आप इसको किसी तरह से एक जो मिल्किंग साइकिल है वो आप एडजस्ट कर लेते हैं, सस्टेन कर जाते हैं उसको, जैसे ही नेक्स्ट बर्थ देगी तो वो आपके वातावरण से पूरी घुल मिल जाएगी और अच्छा सा उनका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। तो कहीं पे भी आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा तो आता है कि मतलब हम इस चीज़ में काफ़ी मजबूती से थोड़ा सा जानकारों के साथ आप अगर आपने व्यवहार बनाया हुआ है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना चाहेंगे सर, अभी आपके यहाँ जो है हाई मिल्किंग में मतलब कितने लीटर तक की है? हमारे पास 16 लीटर की गाय है जो हम करनाल से लेकर के आए थे, और उसने बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखा है अपने, मतलब ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी, पूरी कंसिस्टेंसी रखी उसने। अभी हम 8 महीने से उसको करीब करीब दूध निकाल रहे हैं। अब जाकर के 3 महीने की वो प्रेग्नेंट है, तो उसका मिल्क थोड़ा सा हुआ है। अभी भी वो 10 लीटर के करीब कर रही है। तो जैसे करनाल से आप लेकर के, तो यह एडेप्टेशन में मतलब कोई दिक्कत आई नहीं है? बिल्कुल, एडेप्टेशन जैसे कि वहाँ का जो वातावरण है, मेनली वहाँ की जो मिट्टी है थोड़ी सी रेत जैसी है, उसमें वो चलती हैं, उनको बहुत आनंद सा आता है। उनको ऐसे लगता है कि जैसे कि किसी तरह का मखमल, हाँ, मतलब एक बहुत सुनहरा वो फ्लो मिलता है चलने के लिए। और यहाँ पे है थोड़ा सा मिट्टी जो है वो दोमट है, कहीं मतलब जैसी बारिश हो जाती है तो उसमें वो फ्लो नहीं रहता चलने के लिए। बिल्कुल। ये एक थोड़ा सा इशू है। वैसे हम गाय को हमेशा गर्मियों में खास करके पूरा अलाउ करते हैं कि वो पूरा घूमे। सर्दियों में जैसे अभी काफ़ी दिनों से मौसम खराब है तो इनको हम किसी वजह से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे आज तो धूप हुई है काफ़ी दिनों के बाद, तो आज गौ माता सारी बाहर निकली है। तो हम एक जानना चाहते थे, जैसे लोग रखते हैं पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो होना चाहिए, तो आपका भी मेन मोटो मतलब क्या है? या आपका ब्रीडिंग का है या मिल्क प्रोडक्शन का है? किस चीज़ का आपका मोटो है सर? हाँ, देखिए
देखिए अभी ये गौशाला में 16 टोटल गाय हैं और करीब करीब 8 गाय हैं जो पूरी मिल्किंग में चल रही है, बाकी ड्राई हैं। तो ये जो 8 गाय हैं ये सभी गाय को पाल रही हैं। हाँ, इतना मिल्क आ रहा है। हाँ, ये है कि मतलब बहुत यहाँ से हम पैसा भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम रुकना पड़ेगा इसमें। करीब 2 साल का टाइम लेकर के मतलब आपको अभी कितना हो गया ऐसा टाइम इसमें इन्वेस्ट किए हुए? हाँ, करीब मेरे को अभी 2.5 साल के आसपास हो गए हैं। और हमारा घी का भी है, घी भी हम कुछ कस्टमरों को दे देते हैं। दूध तो हमारा लाइन में लगा रहता है। ये है कि किसी वजह से हम मिल्क प्रोडक्शन में कहीं डिप हो जाता है डेली, तो हम कस्टमरों को दे नहीं पाते। हमारा मिल्क तो हमेशा ही ऐसा रहता है कि डिमांड में रहता है। सबसे बड़ा यहाँ पे जो की है वो लोग आपसे ढूंढ करके ये दूध लेकर के जाएंगे। तो किस रेट से आपका दूध मतलब बिक जाता है यहाँ पे सर? अभी 125 के आसपास एवरेज 125। हाँ, 125 के आसपास दे रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा, क्या आप अपनी गायों का नामकरण भी आपने कर रखा है? थोड़ी सी गायों का हम पहचान करेंगे कि किस तरीके की आपने ब्रीड अपने यहाँ रख रखी है, तो थोड़ा सा वो चीज़ मैं देखना चाहूँगा। यहाँ जो हमने पहले नंबर पे बुल रखा हुआ है इसका नाम सहदेव है। ये ओरिजिनल पाकिस्तान लाइन का बुल है, जो ओरिजिनल पाकिस्तान में जो साहिवाल एक जगह है जहांगीराबाद, वहाँ की लाइन का ये, उसी ब्लड लाइन का ये वो है। और काफी शांत है। ऐसा नहीं है कि बुल है तो आपको मारने लगेगा या फिर आपको पास नहीं आने देगा। बहुत ही शालीन है। अच्छा। अब जैसे ये हमारी सृष्टि है। अच्छा। ये अभी 6 महीने की गाभिन है और ये बच्चा देगी। इसकी माँ भी हमारे पास है। और ये ओरिजिनल साहिवाल जो इधर आपको क्या कहते हैं अपने राजस्थान में गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, वहाँ की साहिवाल है। तो थोड़ा सा डिफर हो जाता है साहिवाल। गलकंबल देख लीजिए, इसका हम्प देख लीजिए, पूरा साइज में है। इसमें थोड़ी सी राठी मिक्स है साहिवाल के साथ। इसकी हाइट ज्यादा है और ये भी करीब 4 महीने की गाभिन हो चुकी है। ये हमारे ही फार्म से ये दोनों तैयार हुई हैं। अच्छा, ये दोनों आपके यहाँ? हाँ। अभी तक 3 साल में आपने इनको तैयार किया? हाँ, ये तैयार हो गई हैं। और ये अगले साल ये भी करीब 1.5 साल की हो गई है और एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर ये कंसीव कर जाएगी। और उसके बाद आते हैं इन सभी के बारे में। हाँ, ये इसका नाम हमने त्रिवेणी रखा हुआ है और ये अभी 5 महीने की कंसीव करके ड्राइव फेज में चली गई है। ये 20 दिन में बच्चा देने वाली है, गंगा है। 20 दिन में इसका डिलीवरी टाइम है। 21 दिन में? हाँ, 20। जनरली कितने दिन में मतलब ये हीट में आती है बच्चा देने के बाद? ये हर महीने करीब, अगर जब आप बच्चा दे दिया तो 2 महीने में तो ये हीट में आ जाएगी, जब इसका न्यूट्रिशन लेवल ठीक ठाक बना रहेगा। अच्छा। ये बबीता है। अच्छा, ये बबीता है। हाँ। अच्छा। इसको भी करीब 5 महीने हो गए हैं और ये 2-4 दिन पहले ही ड्राई फेज में गई है। अच्छा। ये भी 1 महीने के अंदर बच्चा देने वाली है। इसका नाम गीतांजलि है। इसको हम प्यार से तो अभी आपने सर एक शब्द का इस्तेमाल किया, न्यूट्रिशन। हाँ। तो न्यूट्रिशन के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आप अपने यहाँ मतलब क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करते हैं, क्या देते हैं इनको, थोड़ा सा आप ये चीज़ बताएंगे? देखिए, गाय के अंदर आपको फाइबर मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि वो जुगाली करते रहे हमेशा। तो फाइबर का जो कंटेंट है वो आपके भूसे और जो पैडी का जो पराली है उससे बन जाता है। लेकिन साथ साथ में ये तो आपका ड्राई हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड में आपको कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा ताकि प्रोटीन का जो लेवल है, उसके विटामिन है, मिनरल्स है, वो सारे के सारे आपके पूरे हो जाए। तो बेसिकली हम क्या खिलाते हैं इनको? दलिया खिलाते हैं। अच्छा। दलिया में गेहूं है और मक्का है जो मेन सोर्स है, और उसमें हम गुड़ भी ऐड करते हैं और थोड़ा बहुत उसके अलावा जो कॉटन सीड वाला केक होता है वो हो गया, और खल हो गया इसका। सर्दी में सरसों का खल है, उसका भी करीब आधा किलो के आसपास हम इनको डेली बेसिस पे सबको देते हैं। तो उससे ऑल टुगेदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। गाय हमेशा हीट में भी आती है और दूध भी अपना मेंटेन करके रखती है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं बनती है अगर हम ये सारी चीजें उनको। यदि कोई दर्शक बंधु आपसे अगर साहिवाल गाय या कोई भी देशी गाय लेना चाहते हैं तो क्या आप उनको? हाँ, जब देखिए हमारे पास जगह की कंसर्न होगी और जैसे ही हमारे पास एक एक्सपेक्टेड लाइन से ऊपर नंबर जाते हैं तो हम चाहेंगे कि और भी लोग यहाँ से, मैं उनको गाय हमेशा और बच्चे जो भी हैं वो दे सकता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि हम एक्चुअली ये खोला सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम चाहते हैं कि यहाँ से सिर्फ दूध जाए, लोग आकर के सीखें। ये एक सेंटर है और मैं काफ़ी ओपन हूँ लोगों के लिए। काफ़ी लोग आते हैं, फ़ोन करते हैं, उनको समझाते भी हैं, बताते भी हैं किस तरह से क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये हमने इस वजह से भी शुरू किया हुआ है कि अगर गऊ रहेगी तो धीरे धीरे सारी चीज़ों का संरचना दोबारा से हो सकता है। अगर गऊ नहीं रहेगी तो बहुत ही समस्या, विकट समस्या आ जाएगी यहाँ पे पृथ्वी पे। ये सब चीज़ को, इकोसिस्टम को बैलेंस करती है।
चाहिए। अगर इसका हम गोबर यूज़ करके खेतों में डालते हैं और वहाँ से हम जो ऑर्गेनिक चीज़ें खाद्य पदार्थ निकालते हैं फिर उसका हम सेवन करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और उससे जो चारा बनेगा वो गाय दोबारा खा भी लेगी। तो ये पूरा साइकिल को बैलेंस करती है। पहले हम गौ आधारित कृषि करते थे, अब हमने छोड़ दिया, तो इसी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो रही है। ना हमें अच्छा अनाज मिल पाता है, ना सब्जियां मिल पाती है, इसीलिए इनका केंद्र में होना बहुत ज़रूरी है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की, एक्सपीरियंस। और मैं न्यू कृषि दर्पण का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप किसानों के पास जा करके जानकारी इकट्ठा करके इसको पूरा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं जहां सब लोग इससे सीख रहे हैं एक्चुअली, और ये सीखने का जो काम है ये हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए। इस वजह से काफ़ी लोगों को हेल्प होती है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।